दूर पहाड़ों वाले जंगलों में टुनी चिड़िया ने अपना एक प्यारा सा घर बनाई हुई थी। उस घर में टुनी चिड़िया अपने 4 छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनी चिड़िया घर के पास में ही एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक गुफा था। उस गुफा में एक बहुत ही खतरनाक सांप रहता था। वह सांप टुनी चिड़िया के बच्चों पर शुरू से ही नजर रखा हुआ था। अरे वाह, टुनी चिड़िया के बच्चे तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। इनका नरम नरम मांस खाने में तो बड़ा ही मजा आएगा। बस एक बार ये चिड़िया अपने घोंसले से कहीं बाहर जाए तो मैं झट से इसके घोंसले में जाके इसके बच्चों को खा जाऊंगा। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होने ही वाला था। टुनी चिड़िया अपने घर में बैठे बैठे यह सोच रही थी, अरे अब तो बारिश का मौसम आने ही वाला है और अब तो मेरे घर में बहुत ही कम अनाज के दाने बचे हुए हैं। बारिश शुरू होने से पहले मुझे ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि मुझे बारिश में बाहर न जाना पड़े। इसके बाद चिड़िया जंगल में दाना इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। जंगल जाते वक्त चिड़िया को रास्ते में एक घायल गिद्ध दिखाई देता है। वह गिद्ध काफी बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसके जख्मों से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। टुनी चिड़िया तुरंत ही उसके पास जाती है और बोलती है, अरे गिद्ध भाई, आपको क्या हुआ? आप इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गए? चिड़िया बहन, मैं सागर की तरफ जा रहा था कि अचानक मैं एक पेड़ से टकरा गया और बुरी तरह से घायल हो गया। कृपा करके तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद टुनी चिड़िया जंगल में रहने वाले एक मिट्ठू वैद्य को बुलाकर लाती है। मिट्ठू वैद्य उस गिद्ध के जख्मों पर पट्टी बांध देता है और वह गिद्ध फिर से खड़ा हो जाता है। चिड़िया बहन, मैं अब चलता हूँ। तुम इस गिद्ध को उसके घोंसले तक छोड़ा ना, लेकिन ध्यान से, ये गिद्ध तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है। अरे नहीं नहीं मिट्ठू भाई, तुम दोनों ने तो मेरी जान बचाई है। मैं तुम दोनों को भला कोई क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा। फिर टुनी चिड़िया उस गिद्ध को उसके घोंसले तक छोड़ाती है और शाम को दाना इकट्ठा करके वह अपने घर लौटती है। घर जाकर वह देखती है कि उसके घोंसले से 2 बच्चे गायब थे और उसके घोंसले के पास ही वो सांप बैठा हुआ था। ये सब देख टुनी चिड़िया काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वह सांप उससे बोलता है, ए पंछी, तेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं। अगर तू उन्हें जिंदा देखना चाहती है तो तू रोज मेरे भोजन के लिए जंगल से एक एक पक्षियों का अंडा लाकर मुझे देना, वरना तेरे बच्चों को ही मैं खा जाऊंगा। अरे लेकिन मैं रोज एक पंछी का अंडा कहाँ से लाऊंगी? जंगल में बहुत सारी पक्षियां हैं, तू उनमें से किसी भी पक्षी का अंडा चुरा कर मेरे पास लाना। इसके बाद चिड़िया जंगल में रोते रोते किसी पक्षी के अंडे चुराने के लिए चली जाती है। तभी उसे एक पेड़ पर बैठा हुआ वही गिद्ध दिखाई देता है जिसकी टुनी चिड़िया ने सहायता की थी। टुनी चिड़िया उसके पास जाती है और बोलती है, अरे गिद्ध भाई, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? मैं एक बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस गई हूँ। हाँ हाँ चिड़िया बहन, भला मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा। आखिर तुमने भी तो मेरी एक दिन जान बचाई थी। टुनी चिड़िया उस गिद्ध को सारी बातें बताती है। वह जंगल की सारी पक्षियों के साथ ऐसा करता है ताकि उसे घर में बैठे बैठे ही भोजन मिलता रहे, लेकिन तुम्हारे साथ वो ऐसा करके अच्छा नहीं किया। तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसका वो हाल करूंगा कि वह दोबारा जंगल के किसी भी पक्षी के साथ ऐसा करने का नाम नहीं लेगा। इसके बाद चिड़िया गिद्ध को अपने साथ लेकर वापस अपने घर आती है और फिर चिड़िया उस सांप को बुलाने के लिए उस सांप की गुफा में चली जाती है। अरे नाग भाई, मैं आपके भोजन के लिए 2 पक्षियों के अंडे चुरा करके लाई हूँ। वो अंडे मैंने अपने घर में रखे हैं। अरे वाह, मुझे आज तो 2-2 अंडे खाकर मजा ही आ जाएगा। जल्दी से चलो, अब मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। फिर सांप जल्दी जल्दी से चलते हुए चिड़िया के घर में चला जाता है। वहाँ पर वे गिद्ध को बैठा हुआ देख बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी गिद्ध उससे बोलता है, ए सांप, अब जल्दी से बता कि इस चिड़िया के अंडे तूने कहाँ छुपा के रखे हुए हैं, नहीं तो मैं तुझे अभी मार करके खा जाऊंगा। अरे गिद्ध भाई, मुझे मत मारो। मैं चिड़िया के बच्चों को सुरक्षित अपने गुफा में रखा हुआ हूँ। मैं इस चिड़िया के बच्चे को लौटा दूंगा और तो और इस जंगल को भी छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मैं चला जाऊंगा। इसके बाद चिड़िया सांप की गुफा में जाती है और वहाँ वे देखती है कि उसके 2 बच्चे बैठे हुए थे। वहाँ से वह उन दोनों बच्चों को अपने घोंसले में ला करके रख देती है
और सांप उस जंगल को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए दूसरे जंगल में चला जाता है। बारिश का मौसम था। एक घने जंगल में नदी किनारे दो पेड़ थे। भीषण बारिश और बाढ़ के कारण टुनी चिड़िया घर पूरी तरह से टूट चुके थे और फिर से बारिश आने ही वाली थी। टुनी चिड़िया अपने बच्चों को लिए हुए बारिश से बचने के लिए उसी नदी किनारे लगे हुए पेड़ के यहाँ जाती है और बोलती है, अरे पेड़ भैया, बारिश की वजह से मेरे घोंसले टूट गए हैं। क्या मैं और मेरे बच्चे आपकी टहनियों में घोंसला बना के रह सकते हैं? अरे नहीं नहीं, कहीं और जाके घोंसला बनाओ। तुम्हें मेरी टहनियों में घोंसला बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। चिड़िया उदास होकर फिर दूसरे पेड़ के यहाँ जाती है और उस पेड़ से भी यही सवाल पूछती है, पेड़ भैया, बारिश की वजह से मेरे घोंसले टूट गए हैं। क्या मैं और मेरे बच्चे आपकी टहनियों में घोंसला बना के रह सकते हैं? अरे हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, तुम मेरे टहनी में घोंसला बना के आराम से रह सकती हो। फिर चिड़िया उसकी टहनी में घोंसला बना के आराम से रहने लगती है। उसके बाद इतनी तेज वर्षा हुई कि पहला पेड़ जड़ से उखड़ करके नदी में बहने लगा। टुनी चिड़िया उस पेड़ को नदी में बहता हुआ देख उस पेड़ से बोलती है, जब मैं और मेरे बच्चे तुमसे शरण मांगने के लिए आए थे तो तुमने हमसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। तुम्हारे उसी बर्ताव के कारण ये तुम्हें सजा मिली है। पेड़ मुस्कुराते हुए चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और मैं कभी भी गिर सकता था, इसीलिए मैं तुम्हें शरण देने से इनकार कर दिया। हो सके तो मेरी गलती का मुझे क्षमा कर देना। ये कहते हुए पेड़ नदी में बह जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा किसी के इनकार को उनकी कठोरता ना समझें। क्या पता वो हमारी ही मदद करना चाहता हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।